अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। MGT 610 असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है आपके लिए, इसके अंदर ऑलमोस्ट कुछ 3 क्वेश्चन है और ये थ्योरेटिकल आपका सोल्यूशन है। हम इन 3 क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन क्या हैं और उनके जो आंसर्स क्या हैं। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने सेम एज छापा नहीं मारना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, सेम एज आपने छापा नहीं मारना, क्योंकि अगर आप छापा मारेंगे तो आपका 0 मार्क्स आएगा। थोड़ा बहुत बंदा अपना अकल भी इस्तेमाल करता है, थोड़ा बहुत बंदा खुद से भी चीज़ें ऐड करता है। जब आप चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप असाइनमेंट का सोल्यूशन लिख के दे रहे हो, थोड़ा बहुत आप खुद से भी ऐड करो कि जो आपका इंस्ट्रक्टर है, जो चेक करने वाला है, उसको ये लगे कि यार बंदे ने तैयारी की है, ये कुछ ना कुछ आता होता है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, कंसिडर द फैक्ट दैट सुजन डिड नॉट पास द फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, वॉज इट इज सफिशिएंट जस्टिफिकेशन फॉर फायरिंग हर। क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने कहा है कि जो फैक्ट है, हमने ये जो सुजन है उसने जो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है उसको पास नहीं किया, तो क्या एक ये सफिशिएंट जस्टिफिकेशन है उसको फायर करने के लिए, उसको नौकरी से निकालने के लिए। डिस्कस विद रैशनल्स। अब हमने जो उसका आंसर देना है कि नो इट वाज नॉट सफिशिएंट जस्टिफिकेशन फॉर हायरिंग फ्रॉम हर job, ignoring her duties for 8 months, which she has done without any injury and damage to the company. ठीक है, it was a total discrimination because physical ability tests never been conducted on male drivers recovering from injuries. It was done with her because she was a वोमैन। तो बेसिकली वो कहना क्या जा रहा है इसके अंदर कि जो उसने जो जस्टिफिकेशन दी है कि उसने फिजिकल एबिलिटी टेस्ट पास नहीं की इसलिए उसको जॉब से निकाल दिया गया, तो ये सफिशिएंट आंसर नहीं है। और क्योंकि उसकी जो 8 मंथ से विदाउट एनी इंजरी वो जो अपनी जॉब्स कर रही थी, मतलब विदाउट एनी इंजरी, कंपनी को डैमेज नहीं हुआ, कंपनी के लिए वो सर्व कर रही थी, उसको उन्होंने सब ने इग्नोर कर दिया। और जो जो ये जो कह रहे हैं कि इट वाज टोटल डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज जो फिजिकल टेस्ट है वो कंडक्ट नहीं हुआ कभी मेल ड्राइवर के लिए जो रिकवरी इंजरी से रिकवर करते हैं। ये जस्ट इसके साथ इसलिए हुआ है कि ये एक औरत है और इसलिए इसको उन्होंने निकाल दिया है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि वाज देयर एनी डिस्क्रिमिनेशन सुजन फेस ड्यूरिंग द जॉब एंड द हायरिंग प्रोसेस, जस्टिफाई आंसर विद एटलीस्ट वन एग्जांपल फ्रॉम द केस स्टडी इन ईदर वे। तो जो उसका आंसर है वो कुछ इस तरह है कि एज वी स्टडीज इन और लेक्चर इन ए केस स्टडी वेयर इन एन ऑफिस ए सीट वाज रिजर्व्ड फॉर ए डिसेबल पर्सन। ठीक है, जो एक सीट होती है वो रिजर्व्ड होती है डिसेबल पर्सन के लिए, बट देयर इज ए हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन और रिक्वायर्ड। लेकिन उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी पर्सन की ज़रूरत थी, बिकॉज द जॉब वाज टफ, क्योंकि जो जॉब थी वो टफ थी। सेम इज द केस विद सुजन, सेम केस था सुजन के साथ। दे पिक अप एंड डिलीवर जॉब वाज टफ फॉर हर, जो उसकी जॉब थी वो टफ थी, बट शी हैज़ डन इट फॉर 8 मंथ। उसने 8 मंथ के लिए किया विदाउट एनी इंजरी और परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, उसने किसी भी इंजरी के अलावा और किसी भी प्रॉब्लम के बगैर उसने परफॉर्म किया। बट देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन व्हेन शी वाज पुट ऑन द प्रोबेशन फॉर 120 days। हाउएवर नो मेल ड्राइवर हैज गो थ्रू दैट प्रोबेशन पीरियड। जब उसको प्रोबेशन पीरियड में डाला गया कुछ 20 days 1 month 120 days के लिए, मतलब 3-4 मंथ के लिए, तो किसी मेल ड्राइवर को इसके साथ ऐसी प्रोबेशन में नहीं डाला गया। आल्सो देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन व्हेन शी वाज गो थ्रू ए फिजिकल टेस्ट आफ्टर रिज्यूमिंग हर ड्यूटीज़। जब वो फिजिकल टेस्ट के लिए गई, आफ्टर जब उसने दोबारा ज्वाइनिंग की, रिकवरिंग फ्रॉम इंजरीज की जब दोबारा उसने ज्वाइनिंग की। ऑन द अदर हैंड नो मेल ड्राइवर वेंट थ्रू दिस फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। तो कोई भी मेल ड्राइवर ने रिकवरी के बाद, इंजरी से रिकवर होने के बाद, किसी किस्म का कोई जो है ना वो इस किस्म का टेस्ट नहीं दिया जो इससे लिया गया, और ये एक नाइंसाफ़ी है और इसको समझना पड़ेगा। इस आंसर का मतलब ये है। तो आप जस्टिफाई, अगर जो तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि जो सिटीजन को फायर करने की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अनजस्ट है, तो आप अपने आंसर को बयान करें, मतलब सपोर्ट करें विद सम रीज़न और विद सम आंसर को आप एक्सप्लेन करें विद सॉलिड रीज़न। तो जो आंसर है कि ऑब्वियसली इट वाज अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इट वाज माय ओपिनियन, इट वाज एन इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा है कि वो अनजस्ट क्या कहते हैं, अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन है,
और ओपिनियन यही लग रहा है, मतलब लग यही रहा है स्टडी करके कि जो एक इंडिविजुअल को उन्होंने टारगेट किया है, सेटिंग असाइड हर 8 मंथ परफॉर्मेंस, और उसकी 8 मंथ की परफॉर्मेंस है उसको उन्होंने इग्नोर किया। शी वॉज फायर्ड बिकॉज ऑफ फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। उन्होंने उसको फायर इसलिए किया कि उसकी जो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट था वो पास नहीं कर पाई। आफ्टर इंजरी वॉज नेवर कंडक्टेड फॉर मेल रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी, जो सिर्फ उसके लिए कंडक्ट किया गया, जो मेल्स हैं एम्प्लॉयज़ उनके लिए ऐसा कोई टेस्ट कभी भी रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी उनके लिए कंडक्ट नहीं किया गया। तो ये उसके लिए क्या कहते हैं, एक उसकी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जब आप सेम टेस्ट कंडक्ट कराएं मेल के लिए और मतलब एक बंदे के लिए आप टेस्ट करवाएं जब वो इंजरी से रिकवर होता है और दूसरे बंदे के लिए आप ना करवाएं, तो ये इनजस्टिस है। तो आपका ये आंसर भी कुछ इसी को ही सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल ये आपका असाइनमेंट MGT 610 का सोल्यूशन है। होप सो आपको समझ आया होगा। किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, नीचे कमेंट कर दें। हमारा फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको सोल्यूशन फाइल चाहिए तो वो भी अब हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।